आचार्यों ने दो ही बात बताई। कानों से भगवान की बातें सुनो। हम संसार की बातें और विशेषकर पड़ोसी की बातें बहुत मन लगाकर सुनते हैं। किसने क्या कर दिया, कौन क्या करे आया। तो कानों से भगवान की बातें सुने और होठों से भगवान की बातें करें। भगवान की बात है भगवान का नाम, भगवान की बातें भगवान का नाम। होठों से भगवान का नाम और कानों से भगवान की कथा, भगवान की कथा वार्ता। इसलिए कथा के साथ वार्ता शब्द जुड़ता है। कथा वार्ता इसे सुने, बेड़ा पार हो। कोई कलयुग नहीं है। हम केवल आलसी हो गए और अपने पाप को छुपाए रखे। मैं क्या करें, कलयुग ही है। ऐसा कलयुग कहाँ से है? कलयुग क्या है? कलयुग में भी सतयुग से ज़्यादा अच्छे लोग जन्म ले लेकर आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप जिन जिन ग्रंथों को पढ़ते हो, जिन जिन महापुरुषों की कथाएं सुनते हो, जीवनियाँ पढ़ते हो, आपके घरों में चित्र लगे हैं दीवालों पर, एक भी उनमें सतयुग का नहीं है, द्वापर का नहीं, त्रेता, सब कलिकाल के ही तो हैं। चाहे क्रांतिकारी हों, चाहे देशभक्त हों, चाहे संत हों, ऋषि हों, मुनि हों, महात्मा हों, त्यागी हों, तपस्वी हों, जो भी है सब इसी युग के। कलयुग को मत रो, अपने को रो कि मैं जीवन को व्यर्थ किए दे रहा हूँ। इतनी आयु मेरी चली गई, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए अवसर देते हैं भगवान, हमको अवसर देते हैं और अवसर हम चूक जाते हैं। मन पचतई है अवसर बीते, अवसर बीते, फिर पश्चाताप रहता। रे कथा आई थी गली में और हम टीवी ही नहीं छोड़ पाए, कथा भी चले गए, रह गए। तो कथा सुने कानों से। और मैं वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा हूं। मनुष्य जो कानों से सुनता है, जो कानों से सटकता है, वो उसके मन में जाकर बैठ जाता है। पशु मुख से सटकता है, वो उसके पेट में जाकर बैठ जाता है। आपने गाय भैंस देखी होगी, जो शाकाहारी पशु हैं उनको देखिए आप। वो मोटी मोटी घास को जल्दी से, मोटी मोटी अध कचरी अध चवाई पेट में भर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर वो जुगाली करते हैं, उसी घास को हिचकी से बाहर निकालते हैं और उसे चबाते हैं। गाय भैंस बीमार है, एक पता कैसे लगता है? जुगाली नहीं कर रही। ओहो, तबीयत खराब है गाय की, भैंस की। और जब तबीयत ठीक होती है उसकी, तो वो जुगाली करने लगती है। हमको संतोष होता, जुगाल पर आ गई, जुगाल कर रही। आदमी भी जुगाल करता, जो कानों से सुनता है उसी का जुगाल करता है। जो पशु है, जो मुख से सटकता है, वो उसका रस लेता है। और हम जो कानों से सटकते हैं, कानों से सुनते हैं, दिन भर हमारा मुंह उसी की जुगाली करता है। आपने सुना कि नहीं? आपने कुछ सुना कि नहीं? आपको कुछ मालूम पड़ा कि नहीं? आपने कुछ सुना कि नहीं? आपने कुछ सुना? तो हम उसी की चर्चा करते हैं। इसलिए कानों से वही सुने जो हमारे भीतर के संस्थान को न बिगाड़े। और दूसरा, जो मनुष्य कानों से सुनता है वही हमारे मन में बैठ जाता है। और मैं और एक कदम आगे की बोलता हूँ, जैसा हम सुनते हैं हमारा मन वैसा ही बन जाया करता है। ये सिद्धांत है। जैसा सुनते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। और जो हमारे मन में हुआ करता है वही हमारे होठ बोला करते हैं। और जो होठ बोलते हैं वैसा ही आदमी का मन हो जाया करता है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि वो होठों का ही कड़वा है, मन का तो साफ है। गलत बात है, गलत बात है। अरे केले खाने वाले को मूली की डकार थोड़ा ही आएगी। अगर मूली की डकार आ रही, इसका अर्थ भीतर मूली भरी है। तो जिसका मन साफ है उसके होठ कड़वे हो नहीं सकते। आप केवल भ्रमित हो रहे हैं इन बातों को सुनकर। आपका और जो होठ बोलता है वही हमारा हृदय हो जाता है, ये सिद्धांत है। और होठ वही बोलते हैं जो हमारे मन में भरा है, और मन में वही भरा है जो हम कानों से सुनते हैं। ये पूरा का पूरा समीकरण है केमिस्ट्री का, समझ लीजिए इसको। जैसे
पर जैसे विज्ञान की भी केमिस्ट्री होती है, ऐसे शरीर की भी एक केमिस्ट्री होती है, मन की भी एक केमिस्ट्री होती है, आत्मा की भी एक केमिस्ट्री होती है। इस केमिस्ट्री को समझिए कि क्या सुने क्या न सुने। भगवान के दर्शन की लालसा है, भगवान की बातें सुनो। जैसा मनुष्य सुनता है वैसा ही होने लगता है। राजनीति की बातें सुनोगे, नेताओं से मिलना शुरू करोगे। व्यापार की बातें सुनोगे, व्यापारियों से मिलना शुरू करोगे। सट्टे वालों की बातें सुनोगे, सट्टे वालों से मिलना शुरू करोगे। और भगवान की बातें सुनोगे, भगवत आचार्यों से मिलना शुरू करोगे। उनके पास चले, उनका दर्शन करें, उनसे पूछे, उनसे पूछे। कई लोगों ने भ्रमित भी कर दिया, कहते कि नहीं केवल सुनने से बेड़ा पार नहीं होगा, इसको जीवन के आचरण में उतारो। ये कथा का पान है, उनको कथा का आ बा सा दा मालूम नहीं। ये एकमेव औषधि है। कुछ औषधि हैं जो सटकी जाती हैं, कुछ औषधि हैं शरीर पर मली जाती हैं, कुछ औषधि हैं जो इंजेक्शन से चढ़ाई जाती हैं, कुछ औषधि है जो नाक से सुंघाई जाती हैं। ये राम कथा की, भगवत दर्शन की औषधि एकमेव है जो केवल कानों से सुनिए और बेड़ा पार हो जाता है। भगवान का साक्षात्कार होता है केवल, और दूसरी जगत में कोई ऐसी औषधि है नहीं। पूरी रामायण आप पढ़िए, एक बार नहीं 108 बार पढ़िए, एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसको जीवन के आचरण में उतारिए। केवल सुनिए 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 सुनिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।